तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। आज रात 2:00 से हो जाइए सावधान। आपके घर में रोने की आवाज गूंजेगी, जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी अंदर से कांप उठेगी, सिहरन दौड़ जाएगी रूह तक। आखिर अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन सी अनहोनी घटना घटने वाली है, आज इस वीडियो में मैं उसी घटना का जिक्र करने वाला हूं। और जो बात मैं आज आपसे करने वाला हूं, वो बात किसी साधारण वीडियो की बात नहीं है मित्रों। ये वीडियो नहीं है, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। और अगर इस चाबी को आपने आज नजरअंदाज किया, इस चाबी को आपने साधारण समझ लिया, तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तुला राशि वालों, आज रात 2:00 से हो जाइए सावधान। खतरे की घंटी बज चुकी है। आपके घर में रोने की आवाज गूंजने वाली है। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर रूह तक थर्रा जाएगी, अंदर तक हिल जाएगी। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन सी अनहोनी घटना घटने वाली है, यह सोचकर ही दिल डूब जाता है। आज इस वीडियो में उसी घटना का जिक्र करने वाला हूं। और अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है, अगर दुख सहने का जिगर है, तो ही इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर बीच में ही छोड़ दिया। मित्र, मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है। मैं जानता हूं कि आप काफी समय से भयंकर परेशानियों से गुजर रहे हैं। आपके जीवन से काफी कीमती चीजें दूर हो चुकी हैं, रिश्ते टूटे हैं, उम्मीदें बिखरी हैं, और जो बचा है उसे भी खोने का डर हर वक्त सताता रहता है, मन में उलझन बनाए रखता है। लेकिन बची कुची चीजों को अगर आप संभालना चाहते हैं, अपने जीवन को फिर से सही मार्ग पर लेकर आना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। बेकाबू नहीं, बल्कि ये कहूं तो ज्यादा सही होगा कि राहु इस वक्त प्रचंड रूप धारण किए बैठा है। और राहु की यह दशा आपकी जिंदगी की पूरी दिशा तहस नहस कर देगी, बिगाड़ कर रख देगी, उलट पुलट कर रख देगी, अगर समय पर सचेत नहीं हुए तो। इसीलिए आप एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार नहीं होता। मित्रों, जो बात मैंने आपको बताई है, आप उसका संबंध आज रात 3:42 से है। और उस वक्त से पहले आपको हर एक बात जान लेनी होगी। आपकी कुंडली में आज रात शनि, मंगल और राहु तीनों ग्रहों का संगम होने वाला है। देखिए, साधारण समय में जब ग्रहों का संगम होता है तो इंसान के जीवन में खुशियों के मार्ग खुलते हैं, सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। लेकिन आज रात जो संगम आपकी कुंडली में हो रहा है, वह खुशियों के मार्ग खोलने वाला नहीं, बल्कि खुशियों के मार्ग को बंद करने वाला, अदृश्य रुकावट खड़ी करने वाला और जीवन में घोर संकट लाने वाला संगम है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो सभी बात सटीक ग्रह गोचर की गणना के आधार पर होगी। कुछ भी बात मैं हंसी मजाक में नहीं कहूंगा। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी का काम तो बस डराने का है, गुरुजी तो ऐसे ही सबको बहकाते हैं, तो आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद मेरी बातों पर भरोसा करने लगेंगे। क्योंकि मित्रों, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा यू टर्न अब शुरू होने वाला है। जिस मार्ग पर तुम जा रहे थे, जिस मार्ग पर तुम्हें खुशियां मिल रही थीं, वह मार्ग एक बहुत बड़े धोखे का जाल है मित्रों। और ये जाल बिछाने वाले कोई पराये नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। यही वो सच है जो आपको आज जानना जरूरी है। देखिए, आपकी जिंदगी में इस वक्त आपसे बहुत तरह के लोग जुड़े हुए हैं। वे लोग जो मुंह पर आपके अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके सीने में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और वे लोग भी हैं जो आपके मुंह पर कड़वे हैं, लेकिन असलियत में उन्हें आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है। वे आपको कामयाब देखना चाहते हैं। अब बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में मैं आपके जीवन की एक एक पोल खोल कर रख दूंगा। अब वो पोल क्या होगी, कैसे होगी, कौन सी सच्चाइयों का सामना आपको करवाऊंगा, यह आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, आपकी जो जिंदगी है, वो जिंदगी इस वक्त एक आईना बनकर खड़ी हुई है, और आईने में हमेशा वही दिखता है जो सामने इंसान होता है। तो अब आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, वो घटनाएं आपको स्पष्ट रूप से आने वाले समय में दिख जाएंगी और समझ आ जाएंगी। देखिए मित्रों, पिछले कुछ समय से तुम नीम के पेड़ पर आम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह भ्रम तुम्हारा बहुत जल्दी टूटने वाला है।
क्योंकि नीम के पेड़ पर आम कभी नहीं उगते। अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर तुम भरोसा कर रहे थे कि यह व्यक्ति जिंदगी भर मेरा साथ देगा, मेरे जीवन से यही इंसान कभी नहीं जाएगा, वही इंसान तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देकर तुम्हारे जीवन को तहस नहस करके बर्बाद करके पतली गली से निकल जाएगा। यह विश्वासघात इतना बड़ा होगा मित्रों कि जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। जी हां, यह बात लिखकर रख लीजिएगा। सारी बातें जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में महाकालेश्वर नमः अवश्य लिख दीजिएगा। जो तुला राशि वाले यहां आए हैं, जय माता दी लिखकर बताइए कि आप हैं, क्योंकि माता की कृपा उन पर सबसे पहले बरसती है जो उनका नाम लेते हैं। तो अभी कमेंट कीजिए जय माता दी। मित्रों, अब बात करते हैं उस महासंकट की जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। आपको बता देता हूं कि शनि की कठोर दृष्टि का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन शनि की दृष्टि दो तरह की होती है। यह बात आज तक बहुत कम लोगों ने बताई है। आज तक बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यही बताया है कि शनिदेव सबसे क्रूर देवता हैं, लेकिन मैं आपको असली हकीकत, असली सच्चाई बताता हूं। शनिदेव उनके लिए क्रूर देवता हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, जिनका ईमान हमेशा डगमगाता रहता है। उनके लिए शनिदेव हमेशा क्रूर बनकर रहते हैं, घातक बनकर रहते हैं। और इसके विपरीत जो इंसान अच्छे कर्म करता है, जो इंसान अच्छी नीयत रखता है, जो इंसान सच्चे भाव रखता है, उसके लिए स्वयं शनिदेव भगवान है। जी हां मित्रों, इतना ध्यान रखना। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि शनिदेव कर्मों का हिसाब करते हैं। अब मैं यहां पर आपके उन्हीं कर्मों का चिट्ठा खोलने वाला हूं जिसके माध्यम से शनिदेव तुम्हें जीवन में फल देंगे। शनिदेव का हिसाब बड़ा सरल है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। शनिदेव कभी यह नहीं सोचते कि इसको बुरा लग जाएगा या उसको बुरा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। शनिदेव का सिर्फ एक ही असूल है कि वह अपने सच्चे भक्तों की हमेशा सुनते हैं और बुरे भक्तों को दंड देते हैं। अब क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो कर्म आपने किए हैं उनका फल मिलना शुरू हो गया? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं वो बात आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। देखिए मित्रों, जिस जिंदगी की शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, उस जिंदगी से आप पहले भी एक बार निकल चुके हो। उस जिंदगी को आपने पहले भी एक बार मात दे दी है, लेकिन अब इस बार या तो तुम जिंदगी से हारोगे या फिर तुम जिंदगी से जीतोगे, और यह वीडियो डिसाइड करेगी। जी हां मित्रों, अगर इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की, इस वीडियो को साधारण समझने की मूर्खता की, तो जिंदगी भर पछताने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज इस वीडियो को नजरअंदाज करना, मेरे द्वारा बताई गई भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि देखिए, आपको बता देता हूं कि इस वक्त ऐसी घटना तुम्हारे साथ होने वाली है जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखी होगी, जिसके बारे में सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि आज रात 3:42 से तुम्हारे जीवन में अचानक एक ऐसा फोन आएगा कि उस फोन कॉल के माध्यम से तुम्हारे पूरे घर के लोगों की नींद उड़ जाएगी, पूरे घर में अंधकार छा जाएगा। देखिए, जब आधी रात को किसी इंसान के पास फोन आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फोन किसी अशुभ समाचार का ही होगा, क्योंकि शुभ समाचार लोग दिन के समय में देते हैं। जैसे किसी के विवाह की बात होती है तो क्या लोग आधी रात को फोन करते हैं? नहीं करते। ठीक उसी तरह मित्रों, आज रात आपके पास एक भयंकर अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा, और वह अशुभ समाचार तुम्हारे जीवन के सारे रंग उड़ाकर रख देगा। क्योंकि जहां एक और तुम अपनी खुशियों की पेटियां बांध रहे थे, जहां एक और तुम अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे थे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, अपने परिवार के लोगों की भावनाओं को समझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर अचानक से ऐसी खबर आ जाना जो परिवार की खुशियों के सारे रंग उड़ा दे। यह घटना कोई साधारण नहीं है, यह महासंकट का संकेत है मित्रों। जी हां, ध्यान रखिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो अभी कमेंट करिए और हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि महादेव की कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। यकीन मानो कि तुम पिछले कुछ समय से जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी किसी नौकरी के लिए भटक रहे थे, तो कभी जो तुम्हारा व्यापार था, उस व्यापार में लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत छल किया। तुम्हारे हाथ की डील जो फाइनल हो रही थी उसे तुम्हारे अपने ही लोग छीन कर ले गए।
तो आज के समय में छल, कपट, झूठ, लोभ और ऐश्वर्य की लालसा ही बची है। किसी से किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। तुम 2 वक्त की रोटी कमाने निकलो, बाहर सब लोग तुम्हें ताने मारने लगेंगे, मजाक बनाने लगेंगे, क्योंकि मेहनत तुम कर रहे हो लेकिन शर्म उन्हें आ रही है। और ये जो शर्म करने वाले लोग हैं, ये दरअसल वही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन के सबसे करीब हैं, जो गुप्त शत्रु बनकर बैठे हैं। देखिए, अक्सर घर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आप एक व्यवस्थित परिवार से हैं, आपके घर परिवार में सब लोगों के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है, वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन आपके पास आज कुछ नहीं है। तो अगर आप कुछ मेहनत करेंगे तो ये लोग आपकी मेहनत का तमाशा बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, 4 लोगों के बीच जाकर बोलेंगे कि अरे ये तो छोटी सी नौकरी करता है, अरे इसकी हैसियत क्या है, अरे कमाता ही कितना है। इस तरह की बातें कह कहकर लोग आपको जलील करेंगे और आपके मन को दुखी करेंगे। लेकिन देखिए, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और अगर तुम इस परीक्षा में जीत गए, अगर इस परीक्षा में अव्वल आ गए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक एक की बोलती बंद होगी जो आज तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। कल समय बदलने पर उनका मुंह तक नहीं खुलेगा, उनकी आवाज तुम्हारे सामने नहीं निकलेगी। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। तो बता देता हूं मित्रों कि तुमने अपनी मेहनत का परिणाम पाने के लिए पिछले कई समय से अनेक प्रयास किए, लोगों को खुश किया, सबकी इच्छाओं की पूर्ति की, अपनी इच्छाओं का बलिदान करके अपने परिवार के लिए जिए। ये कोई साधारण बात नहीं है मित्रों। चाहे कितने भी बुरे दिन देखे, चाहे कितनी भी तबाही आई, लेकिन मन में एक विश्वास था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो समझ लेना कि अब तुम्हारे परिणाम सुधारने वाले हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। और तुम्हारे मन में जो दुविधा है कि आखिर मेरे साथ अच्छा कब होगा, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरा भाग्य कब बलवान होगा, तो अब वो समय आ चुका है। शनिदेव तुम्हारे साथ न्याय भी करेंगे, लेकिन साथ ही कठोर दृष्टि भी डालेंगे। तो देखिए, अगर इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो पूरा ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे। जिन चीजों की सतर्कता रखनी है वो मैं तुम्हें बताने आया हूं, उसे सुन लेना। इसीलिए साथियों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता देता हूं कि तुमने जीवन में एक बात हमेशा सही निभाई है कि लाख दुख के बावजूद तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आज के समय में हिम्मत की ही कीमत है। अगर तुम हिम्मत रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ गए और अपनी गलतियों को सुधार लिया और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, तो आपसे बड़ा महान और आपसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान कोई नहीं है। देखिए मित्रों, तुम्हारे जीवन में छोटे मोटे दुख नहीं आए थे। तुम्हारे जीवन से तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज जब तुमने खोई थी, तब भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे। बहुत हिम्मत वाली बात है ये कि जब इंसान की कोई कीमती चीज, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई अपना हो, जब दूर जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन तुम कभी नहीं टूटे। तुमने हमेशा खुद को मजबूत बनाकर रखा, और तुम मजबूत रहे तो तुम्हें देखकर तुम्हारे परिवार के लोग भी मजबूत रहे। तो देखिए मित्रों, जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारे तूफान आए, तो तुमने मुस्कुराना बंद नहीं किया। जब तुम्हारे माता पिता हंसते हैं तो लाख बुरे दिन होने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी आती है, क्योंकि तुम हमेशा से दूसरों के लिए जीते आए हो, दूसरों का अच्छा सोचते आए हो, दूसरों की भलाई करते आए हो। लेकिन इसका परिणाम हर बार तुम्हें उल्टा देखने को मिलता है। जिन लोगों का तुम भला करोगे, वही तुम्हारे लिए नया षड्यंत्र शुरू कर देते हैं, दुश्मन बनकर तुम्हारे साथ अन्याय कर देते हैं, तुम्हारी खुशियों से खेलने लगते हैं, विश्वासघात करते हैं, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं और फिर मीठी बातें करके सामने आ जाते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि देखिए, अभी नहीं तो थोड़े ही समय में, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में मैंने देखा है कि 72 घंटे के बाद आपके जीवन में लक्ष्मी धन संपदा वृद्धि नामक योग बन रहा है। और जिस इंसान की कुंडली में यह योग बनता है, उस इंसान को फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इंसान अपने सपने खुद के दम पर पूरे करता है, अपनी जरूरत की चीजें खरीदना शुरू करता है, जीना शुरू कर देता है। आती हुई लक्ष्मी को तुमने पहले भी कई बार मना किया है, ठुकराया है। तो ये सबक तुमने पिछले समय में सीख लिया है
कि आती हुई लक्ष्मी को कभी भी मना नहीं करना चाहिए। जो पुराना उधार तुम्हारे पास आएगा उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे तो ब्याज भी चाहिए और ज्यादा पैसे भी चाहिए, तो ये लालच तुमसे बहुत कुछ छीन कर ले जाएगा। देखिए, इंसान का अगर ईमान अच्छा होता है ना, तो माता स्वयं लक्ष्मी उसके पास चलकर जाती है। और यदि इंसान का ईमान डगमगाता रहता है, लालच करता रहता है, किसी के दुख को नहीं समझता, तो फिर उसके साथ कोई भी देवी देवता नहीं चलते। यह आखिरी मौका है, सावधान। इस बात को गांठ बांध लीजिए। देखिए मित्रों, जो पुराना दुश्मन सामने आकर मीठी मीठी बातें करेगा, तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करना है। गुरुजी तुम्हें साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक मौके आने वाले हैं, लेकिन उन मौकों के पीछे पीछे वे पल भी लौट कर आएंगे जो उन मौकों पर पानी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया, जिसने हमेशा तुम्हारे साथ खेल खेला, वो अब मीठी मीठी बातें करके बहुत बड़े षड्यंत्र की तैयारी करने वाला है। तो एक बार जो तुम्हारे साथ गद्दारी कर चुका है, एक बार जिसने तुम्हारे साथ छल कर दिया, तुम्हें धोखा दे चुका है, उन पर विश्वास बिल्कुल मत करना, वरना यहां पर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। जो एक बार दगाबाज रहा वो हमेशा दगाबाज रहेगा। ये कलयुग है मित्रों, यहां इंसान के भेष में दानव घूम रहे हैं। जी हां मित्रों, आपको बता देता हूं कि अब दुश्मन आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि केतु अब अपनी क्रूर घातक दृष्टि आपके ऊपर बरसाने वाला है, और केतु सिर्फ दुश्मनों का सहारा लेकर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। गुप्त शत्रु सक्रिय हो गए हैं। जी हां मित्रों, तो बता देता हूं कि दुश्मन कौन होते हैं। दुश्मन वो होते हैं जो पहले हमारा दिल जीतते हैं, फिर हमारा दिल दुखाते हैं। इस बार दुश्मन मीठी मीठी बातें करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तैयारी करने वाला है। और सबसे पहली बात जब किसी स्त्री की होती है, तो हम उन पर एकदम से शक नहीं करते कि ये हमारे जीवन में बुरा कैसे कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारे परिचय में एक औरत का नाम सबसे पहले आया है। जी हां, अब आप औरत का नाम सुनते ही सावधान हो जाइए, क्योंकि औरतों से तुम्हारे जीवन के कुछ संबंध बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। देखिए, चारों ओर समाज में अगर नजर उठाकर देखें तो एक बात देखने को मिलती है कि आज के जमाने में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। जी हां, आपको पता होगा कि आज के समय में कैसे कैसे केस सुनने को आ रहे हैं। तो तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा, बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर एक ऐसी औरत के नजदीक तुम चले गए जो लालची है, जो गलत है, जिसने हमेशा अपना फायदा देखा है, तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दोगे। फिर आने वाले समय में जिंदगी के कई साल तुम्हें बर्बाद होने में गुजार देने पड़ेंगे। और इस औरत के साथ कोई भी गलत संबंध रखा तो समझ लेना कि आज तक जितने अच्छे काम किए हैं वो सारे मिट्टी में मिले जाएंगे। मित्र, बता देता हूं कि हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल जब हमें नहीं मिलता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि इंसान पहले मेहनत पर विश्वास करता था, लेकिन अब इंसान मेहनत ही नहीं करना चाहता। कम मेहनत में ज्यादा सफलता की चाह रखता है, और यही चाह काफी होती है इंसान को दुखी करने के लिए, परेशानियां बढ़ाने के लिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में तुम्हें दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ेगा। वह दुर्भाग्य जो तुम्हारे जीवन के सबसे करीब है। देखिए, तुम्हारी जो नजर है, तुम्हारी नजर इस वक्त कुछ गलत चीजों की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है। जो पराई स्त्रियां तुम्हारे आसपास घूम रही हैं, मंडरा रही हैं, तो तुम्हारी नजर उन पर है। और इस वजह से मित्रों, तुम बहुत बड़े मुसीबत के शिकार भी हो सकते हो। कोई तुम पर गलत आरोप लगा सकता है, और यही गलत आरोप तुम्हें कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगवा सकता है। इसीलिए आपको बता देता हूं कि अपनी नजरों को अपने काबू में रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नजर काबू में रहेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मित्र, देखिए, कई बार इंसान को ग्रह तकलीफ नहीं देते, बल्कि इंसान को तकलीफ उसकी अपनी आदतें देती हैं। नकारात्मक आदतें, गलत नजरें, यही सब मिलकर इंसान के जीवन में बंधन डाल देते हैं। ऐसा बंधन जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी आदत क्या है कि आप हर वक्त किसी का फायदा उठाने की नियत रखते हैं। हर वक्त किसी की इच्छाओं की पूर्ति न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति पहले करते हैं। तो ये चीजें आपको अंदर से खोखला कर रही हैं, नकारात्मकता का बीज बो रही हैं।
सोच अच्छी रहेगी तो जीवन अच्छा रहेगा, तो जीवन अच्छा रहेगा तो तुम्हें हर वो खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तो सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। मित्रों, अपनी सोच सुधारने पर ध्यान दीजिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मुलाकात किसी स्त्री से हो सकती है और धीरे धीरे उस स्त्री के द्वारा आपको एक प्रपोजल प्राप्त होगा और आप खुशी खुशी उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सावधान यहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में जो युवा लोग हैं वो सोशल मीडिया पर समय बहुत ज्यादा बिता रहे हैं और इस वजह से अपने जीवन को महत्व ही नहीं दे रहे, अपने सपनों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। युवाओं का ध्यान अब अपने करियर पर नहीं बल्कि उल्टी सीधी जगहों पर बर्बाद हो रहा है। पहले के जमाने में जो लोग थे उनका फोकस सिर्फ उनकी मंजिल पर होता था, लेकिन आज के जमाने के युवाओं का फोकस मंजिल छोड़कर सब दूर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी नजर, अच्छी नीयत, अच्छे कर्म और अच्छी उपलब्धि पाने पर ध्यान दें। ये आखिरी मौका है, सावधान। अब मित्रों, बात करते हैं उस उपाय की जो आपके जीवन में आए इस महासंकट को टाल सकता है, जो इन सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकता है, जो इस बंधन को तोड़ सकता है। देखिए, पहला उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल फूल, सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान जी के सामने बैठकर 108 बार ये हनुमते नमः का जाप करिए। जाप करते समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रखनी है। शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से जाप करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे बजरंग बली, मेरे जीवन में जो बंधन आए हैं, जो अदृश्य रुकावटें आई हैं, उन्हें दूर करो। दूसरा उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करिए, पीले रंग के फूल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिए। माता से प्रार्थना करिए कि हे माता, जो धन संपदा वृद्धि का योग मेरी कुंडली में बन रहा है उसे पूर्ण कीजिए और मेरे जीवन में आती हुई लक्ष्मी को रोकिए मत। तीसरा उपाय यह है कि अगर आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं का प्रकोप बहुत ज्यादा है, अगर बुरी नजर का असर हो रहा है, अगर नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं, तो शनिवार की रात पीपल के 7 पत्ते लाइए, उन 7 पत्तों पर सरसों का तेल लगाइए और घर के मुख्य द्वार पर रखिए। साथ ही शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करिए। इससे शनिदेव की कृपा बनेगी और गुप्त शत्रुओं के सारे षड्यंत्र नष्ट हो जाएंगे। और चौथा उपाय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हर सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, सूर्याय नमः बोलिए और अपने दिन की शुरुआत माता का नाम लेकर करिए, क्योंकि जिस घर में माता का नाम सुबह शाम लिया जाता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो इन उपायों को करेंगे, उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। जय मां लक्ष्मी कमेंट करिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि माता की कृपा आप पर बने। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और अगर आप उस समस्या को छुपा रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि समस्या को छुपाना समस्या का हल नहीं है। आप बेझिझक बिंदास कमेंट बॉक्स में अपने जीवन की समस्या हमसे शेयर करें, हमें बताएं, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी, हर हर महादेव, महाकालेश्वर नमः।